आज इस भारतवर्ष के तमाम यहाँ पर जिसको हम लोग इस भारतवर्ष का चौथा स्तंभ कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ आज की इस प्रेस वार्ता में। मित्रों, विषय में आपके समक्ष रख रहा हूँ, नागदा सरोवर के समक्ष रख रहा हूँ, क्योंकि विषय बड़ा गंभीर है। आरोप प्रत्यारोप और जुबानी जंग इस नागदा शहर के अंदर कुछ लोगों के माध्यम से छिड़ चुकी है। विषय जो है इस भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष आदरणीय, जिन्हें हम पितामह भीष्म कहते हैं, इस नागदा शहर के गौरव रहे हैं, उनके परिवार से ये मामला जुड़ा हुआ है। आज से ठीक 2 दिन पहले 15 अगस्त के दिन, जो कि भारत देश का एक ऐसा पर्व है जिसे संपूर्ण भारत के लोग आपस में मिलकर आजादी के पर्व के रूप में हम मनाते हैं, पर उस आजादी के पर्व में मिठाई डालने का काम, दही डालने का काम अगर किसी ने किया है तो वो अब्दुल चाचा ने किया है। अब्दुल चाचा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जयचंद कौन है। अगर आपको जयचंद कहने का शौक है, पार्षदों पे आरोप लगाने का इतना ही शौक है और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का इतना शौक है, तो मैं आज आपको इस मीडिया के माध्यम से कान में एयरफोन लगा कर सुनना कि गद्दार कौन है और वफादार कौन है। गद्दार की परिभाषा मैं आपको बताता हूँ। आज एनआईए का देश में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब एनआईए और एनआईए का जब पूर्ण बहुमत से लोकसभा में प्रस्ताव पारित किया था, उसका विरोध सबसे पहले इस नागदा शहर के अंदर करने वाला कोई व्यक्ति था तो अब्दुल चाचा जी वो आप थे। उस रोड पर 54 दिन तक पानी पी कर माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को गाली देने का किसी ने काम किया तो अब्दुल चाचा जी आपने किया। दूसरा विषय, आदरणीय चाचा जी, आप हमको कहते हो कि भ्रष्टाचार 4% की बात करते हैं। चाचा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इस नागदा शहर का मैप मेरे हाथों में है। आपने आपके मित्र इस्माइल भाई कवाड़ी की परमिशन एमजी रोड की दिलाई थी और आपने उसका निर्माण कार्य आसमान को छूती इमारत कृष्णा जिनिंग फैक्ट्री की लोकेशन पर है। क्या ये नियम के तहत है? दूसरा विषय, वार्ड क्रमांक 7, जिसका नगर पालिका के 36 पार्षदों ने पूर्ण बहुमत से 23 लाख रुपए का सीसी टोकन विभिन्न गलियों के लिए पारित किया था। इसलिए क्या था कि सबका साथ सबका विकास, वो एरिया मुस्लिम बहुमूल्य एरिया है और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का यह कहना है कि विकास से कोई भी वंचित न रहे। इसलिए हमने पूर्ण बहुमत से सारे लोगों, सारे परिषदों से बात किया था। आदरणीय अब्दुल चाचा जी, आपके निवास से लगाकर जामा मस्जिद तक और काल भैरव के मंदिर तक वो निर्माण कार्य हुआ है। पत्रकार बंधुओं के सामने कह रहा हूँ कि इस बीच में हमारे बीच आदरणीय प्रवेश जी खड़े हैं। उस निर्माण कार्य में से मात्र 50 से 100 मीटर के दरमियान प्रवेश के घर के आसपास निर्माण कार्य हुआ। शेष राशि अब्दुल चाचा के कहने पर वार्ड क्रमांक 6 में लगा दी गई। क्या ये जांच का विषय नहीं है? क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है? संविधान का पाठ पढ़ाने वाले अब्दुल चाचा जी, कान खोल के सुन लीजिए। हम लोग ईमानदार, वफादार और इस भारत माँ के प्रति समर्पित लोग के तेरा वेगो अमर रहे माँ, हम रहे न रहे दिन चार। भारतीय जनता पार्टी और यह धरती हमारी माँ कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। आप अपनी इज्जत विधानसभा में 2 बार लुटवा चुके हो। आप बताइए मेरे को, आप भगोड़े हो। आपने भारतीय जनता पार्टी से 2 बार इस्तीफा दिया है और 1 बार चुनाव लड़के काला मुंह करवाया है। 1000 से 1500 वोट लाके आपने अपने परिवार का नाम रोशन करवाया। क्या ये सोचने का विषय नहीं है? आदरणीय चाचा जी, बीडी जसवाल जी के समय आप नागदा नगर पालिका के गरीबी रेखा के जीवन से नीचे जीवन यापन करने वाले थे और आज आदरणीय चाचा जी आप करोड़पति कैसे बन गए? ये नागदा की जनता पूछती है और आपको नागदा को बताना पड़ेगा कि आपका व्यवसाय क्या है। 60 वर्षों में आपने ऐसा कौन सा बिजनेस किया जिससे आपका परिवार इतना फला फूला? मित्रों, मैं अंत में एक बात और कहूंगा, हमारी निष्ठा, हमारा काम,
हमारा जो ये परिवार है ये हमेशा ईमानदार परिवार था, ईमानदार परिवार है और ईमानदार परिवार रहेगा। यदि हमारे ब्लड में, हमारे नियत में खोट होती तो ये परिस्थिति हमें नहीं बनती। जय हिंद, जय भारत।